पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव को लेकर राजनीति चरम पर है और इसी को लेकर कई अलग अलग सर्वे बीते कई दिनों में सामने आए हैं। अब हम जिस सर्वे की बात कर रहे हैं उसका नाम है सी वोटर सर्वे। सी वोटर सर्वे में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं जो कि ये बताते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में ऊंट किस करवट बैठने वाला है, यानी कि किसका पलड़ा भारी रहने वाला है और कौन इस राजनीति के खेल में मात खाने वाला है। तो इसी को लेकर सी वोटर के सर्वे में आगे हम बात करेंगे। आंकड़े जो हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे वो परसेंटेज में होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देर किए। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। सबसे पहले बात करते हैं कि निकाय चुनावों को लेकर, महायुति को लेकर लोगों के बीच क्या कुछ बातें हैं कि क्या 2024 जैसा प्रदर्शन महायुति इस बार के 2026 के निकाय चुनावों में कर पाएगी या नहीं। जो जवाब आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो फीसदी में है, यानी कि परसेंटेज में। तो हाँ में 53% लोगों ने जवाब दिया है, जबकि नहीं में 18% लोगों ने अपना जवाब पेश किया है। मतलब बड़ा जो एक तबका है वो मानता है कि महायुति गठबंधन जो है वो इस बार के निकाय चुनाव में भी 2024 जैसा प्रदर्शन कर पाएगी। निकाय चुनावों के लिए आप जानते हैं कि राज ठाकरे और जो उद्धव ठाकरे हैं, दोनों भाइयों ने एक साथ आकर कई सालों के बाद जो है वो राजनीति में बड़ी हलचल मचा दी है। और इसी को लेकर जब लोगों से सवाल पूछा गया कि क्या उद्धव और राज ठाकरे के एक साथ आने में मराठी वोटों का फायदा उन्हें मिलेगा या नहीं, तो आपको बता दें 61% जो लोग हैं वो हाँ में जवाब रखते हैं, जबकि महज 14% जो लोग हैं वो इसको लेकर मना कर रहे हैं कि इसका कोई ज्यादा कुछ खास फायदा होगा नहीं। लेकिन आपको बता दें कि बीते दिनों जब भी राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई है तो वो सुर्खियों में बनी है, खबरों की हेडलाइंस बनी है और इसी वजह से लोगों का भी यही मानना है कि दोनों भाइयों के साथ में आने से मराठी वोटों का फायदा जो है वो इनकी पार्टी को जरूर मिलेगा। तीसरा सवाल है कि क्या ठाकरे अभी भी एक बड़ा ब्रांड बना हुआ है। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा नाम ठाकरे परिवार का रहा है और अब क्या आगे 2026 में भी ये चीज देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसको लेकर 72% लोगों ने हाँ में समर्थन में यानी कि जवाब दिया है, जबकि महज 11% लोगों ने नहीं कहा है। क्योंकि ठाकरे परिवार में विरासत की ही लड़ाई होती रही है और इसी से जुड़ा इस सर्वे में ये सवाल भी पूछा गया कि ठाकरे परिवार का सबसे बड़ा उत्तराधिकारी कौन होगा। तो यहां पर जो जवाब है उद्धव ठाकरे को लेकर 41% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, शिंदे को लेकर 28% लोगों ने जवाब दिया हाँ में और राज ठाकरे को लेकर 10% लोगों ने अपनी सहमति जताई। यहां बात ठाकरे परिवार से मतलब शिवसेना के उत्तराधिकार को भी देखकर की जा सकती है और की जा रही है। महाराष्ट्र में मराठी अस्मिता को लेकर कई बार हमने देखा है कि लोगों के बीच कहासुनी होती है, बहस होती है और इसी को ध्यान में रखते हुए कि मराठी अस्मिता किस तरीके से प्रभावित करेगी इस चुनाव में, तो यहां पर जब सवाल पूछा गया कि क्या मुंबई का मेयर एक मराठी को ही होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो इस पर 62% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, जबकि नहीं में महज 21% लोगों ने अपना पक्ष रखा है। तो कुछ इस तरीके से अधिकतर लोगों की संख्या जो है वो यही चाहती है कि मुंबई का जो अगला मेयर हो वो मराठी समुदाय से ही हो। सी वोटर के इस सर्वे में जो जानकारी हमने आपको अपने चैनल के जरिए दिखाई, उम्मीद है ये आपको पसंद आई होगी। आप इसको लेकर क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में जाके अपनी बात हमें जरूर बताएं और आगे आप क्या कुछ हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं ये भी बताना हमें ना भूलें।